हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 10। जैसे कि आप लोग जानने रहे हैं कि क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम में पैसेज आता है जिसे हमें ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, और जो कि हमें फोन नंबर से कम नहीं दिलाता। तो आज हम लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, उस पैसेज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और एक एक स्टेप समझेंगे, क्योंकि ये जो पैसेज है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लेते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल भी है। यानी यदि हम आज इसे करेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है यानी आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो पैसेज है ये आएगा। ठीक है, तो इसे चलिए हम समझते हैं। देखो, पहली लाइन दी है, ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। तो जब हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम जब स्टोरी करेंगे पेपर टाइम, तो हमें ये याद रखना है फुल स्टॉप। तो देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो फुल स्टॉप लगा है ना, तो हम पूरी स्टोरी को यदि पढ़ लेते हैं तो हम सोचते हैं कि इसे इंग्लिश कन्वर्ट कैसे करें। तो एक एक लाइन को पढ़िए, फिर उसके बाद कन्वर्ट करिए। तो देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। लास्ट में क्या दिया हुआ है? थे। तो जब थे दिया है तो जिन हिंदी वाक्यों के अंदर था, थी, थे आता है, वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों वॉज एंड वेयर का। तो जब हम बनाएंगे तो इसे लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? यानी वॉज और वेयर का प्रयोग करना है। तो कौन योग्य अध्यापक थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। तो सब्जेक्ट क्या है? ईश्वरचंद विद्यासागर। तो हम क्या लिखेंगे? ईश्वर चंद्र, फिर आगे क्या लिखोगे? विद्यासागर। तो लिखेंगे विद्या, फिर क्या जोड़ दोगे? सागर। तो क्या हो गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब सब्जेक्ट लिख दिया ना, सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखना है? वॉज एंड वेयर। तो एक वचन करता है, तो एक वचन करता के साथ क्या लिखते हैं? वॉज लिखते हैं। अब बच्चे बहुवचन आया तो हम वेयर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉज लिखेंगे। अब योग्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं एबल। क्या बोलते हैं? एबल। तो हम क्या लिखेंगे? एबल। अब देखिए, एक है ना, तो हम इसको पढ़ते हैं तो क्या निकलता है? एबल। यानी ए एक क्या है? स्वर है। तो जब ए एक स्वर है तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, फिर एबल लिखेंगे। अध्यापक को क्या बोलेंगे? टीचर। तो एन एबल टीचर। तो ये हमारा बन गया। उसके बाद है, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। लास्ट में क्या आया? थे। इसे हम बच्चों दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? एक्चुअली देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया होता है तो वहां पे क्या होता है कि हमारी हैबिट, यानी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं वो हमारी हैबिट को व्यक्त करते हैं, यानी आदतों को व्यक्त करते हैं। तो एक हैबिट व्यक्त कर रहा है कि यानी जो विद्यार्थी थे उनके पास पढ़ने आया करते थे, एक आदत थी। तो इसे हम यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अदरवाइज हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना सकते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जब लगाते हैं तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं असर्टिव में, सॉरी अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और जब सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, नहीं जब सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद जब बच्चों यूज टू लगाते हैं तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई जाती, फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती। तो हम आपको बिना यूज टू के बताते। पहले तो कौन पढ़ने आते थे? कई विद्यार्थी। सब्जेक्ट क्या है? कई विद्यार्थी। तो क्या लिखोगे? मैनी स्टूडेंट्स। हो गया। आने की क्या होती है? सेकंड फॉर्म केम होती है। तो क्या लिखेंगे? केम। अब देखो, उनके पास आते थे, पास की कोई स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, बट रिलेशन बताने के लिए टू का यूज करेंगे और लिखेंगे हिम। अब किस लिए आते थे बच्चों? पढ़ने आते थे। तो क्या लिखोगे? हिम, फिर टू लिखोगे और क्या लिखोगे? स्टडी, या रीड भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे स्टडी लिखे, रीड भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया? फुल स्टॉप हो गया। अब मैंने आपको अभी बोला ना यूज टू के बारे में। तो यूज टू यानी पहले लिखोगे मैनी स्टूडेंट,
फिर क्या लिखोगे, यूज्ड टू। तो जब यूज्ड टू लिखोगे तो जब मैंने यहाँ केम लिखा, आप केम नहीं लिखोगे, कम टू लिखोगे। उसके बाद हिम लिखोगे, टू लिखोगे, स्टडी लिखोगे। फिर है, विद्यासागर ने विद्यार्थियों के सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। अब देखो यहाँ पे, सॉरी मैंने लिखी नहीं लिखा, यहाँ पे होना चाहिए था लिखी। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखी है ना, लास्ट में क्या है, बड़ी की मात्रा। तो जहाँ पे बड़ी की मात्रा दी हो, एक की मात्रा दी हो, बड़ा की मात्रा दी हो, तो वहां हम यूज टू का नहीं, क्योंकि कोई आदत नहीं बता रहा, एक वाक्य है, तो यूज टू नहीं बनाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे, बट यूज टू नहीं। क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो किसने लिखी, विद्यासागर ने। तो पहले सब्जेक्ट कौन है हमारे, विद्यासागर। तो क्या लिखोगे बच्चों, विद्यासागर। हो गया। अब विद्यासागर लिखने के बाद क्या है, विद्यासागर तो सब्जेक्ट हो गया। अब हमारी वर्ब क्या है, राइट। राइट की सेकंड क्या होती है, रोट। तो क्या लिखोगे, रोट। हो गया। उसके बाद क्या लिखी है, ग्रामर की एक पुस्तक लिखी है ना, तो लिखोगे, एक के लिए ए लिखोगे, पुस्तक की हो जाएगी बुक। अब किसकी है, ग्रामर, व्याकरण की। तो व्याकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। की के लिए आप ऑफ लगाओगे, फिर लिखोगे ग्रामर। क्या हो गया, ग्रामर। तो विद्यासागर रॉट ए बुक ऑफ ग्रामर। अब क्या है, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। तो अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, सुविधा के लिए लिखेंगे। तो देखो ग्रामर हो गए। अब के लिए क्या लिखोगे, फॉर लिखोगे। क्या हो जाएगा, फॉर। अब हमें क्या लिखना है, सुविधा। तो सुविधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। तो क्या लिखेंगे, CON, फिर होती है स्पेलिंग VENIENC, कन्वेंशन होता है सुविधा। ठीक है, किसके सुविधा के लिए, विद्यार्थियों के। तो विद्यार्थियों की है ना, तो क्या लिखोगे, ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया, ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये कहाँ तक बनाया हमने, कहाँ तक। अब नीचे स्पेस में मैं आपको ऊपर समझा दे रही हूँ, फिर से एक बार देख लो। देखो, ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। लास्ट में थे आया था, तो वाच एंड वेयर का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर, सिंगुलर नंबर था, वाच लगाया। एबल, पढ़ने में जो पहला लेटर है, स्वर है, तो एन लिखेंगे, एबल लिखेंगे, अध्यापक को टीचर बोलते हैं। उसके बाद कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो यूज्ड टू से बना सकते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स, ये सेवरल स्टूडेंट्स कर सकते हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी, टू लिखोगे, हिम लिखोगे। किस लिए आते थे, पढ़ने आते थे। तो क्या लिखोगे, टू स्टडी। उसके बाद विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर wrote a book of grammar for conventions of students, यानी विद्यार्थियों के लिए लिखी। अब आगे देखो, हमारी स्टोरी बाकी है, उस स्टोरी को और आगे समझ लीजिए। देखो आगे दिया हुआ है, एक बूढ़ा व्यक्ति भी उनके पास पढ़ने आया। तो लास्ट में देखो आया, बड़ा की मात्रा है ना, तो क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट से। तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्या हो जाएगी, एन ओल्ड मैन। हो गया, एन ओल्ड मैन भी आया, तो लिखोगे एन ओल्ड मैन आल्सो। कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैम टू हिम टू स्टडी। कैम टू हिम टू स्टडी। फिर आगे क्या है, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगी। तो लिखोगे, किंतु के लिए हो जाएगा बट। लिख दिया, बूढ़े व्यक्ति को व्याकरण कठिन लगी ना, तो लिखोगे बट द ओल्ड मैन, या ओनली ओल्ड मैन लिख सकते हो। अब देखो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ लगी, तो व्याकरण लगी का लगने की कोई स्पेलिंग नहीं लिखोगे। लगने के लिए यानी उसने जब व्याकरण को पढ़ा, तो उसको ऐसा लगा जो व्याकरण है वो क्या है, कठिन है। तो इसके लिए लिखेंगे बट द ओल्ड मैन, कठिन लगने पहले तो फाउंड लिखोगे, क्या लिखोगे, फाउंड। उसके बाद कठिन लगी है ना, बट द ओल्ड मैन फाउंड द ग्रामर
फिर क्या लिखोगे? डिफिकल्ट। फाउंड द ग्रामर, फिर लिखेंगे डिफिकल्ट। यप, अदरवाइज हम लिख सकते हैं बट द ओल्ड मैन फाउंड द ग्रामर डिफिकल्ट। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो जब कहीं पे भी स्टोरी आ जाए तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है करने का। यानी इस तरीके जो विद्यासागर की स्टोरी है ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम है तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना, और उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके व्याकरण, ये जो स्टोरी मैंने समझाई हाई स्कूल में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, तो आप जितने अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, एंड इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।